गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 से द सुनामी का सेकेंड चैप्टर है जो आपका द सुनामी, उसका पार्ट 2 करेंगे। जो कि आज क्या है, एक स्टोरी है एक लड़की की जिसका नाम है टिली स्मिथ। अब देखो यहाँ पे क्या स्टोरी पता चली हमें। ये कह रहा है टिली स्मिथ, अ ब्रिटिश स्कूल गर्ल, वॉज एबल टू सेव मनी, लिव्स व्हेन द सुनामी स्टक फुकेट बीच इन थाईलैंड. Though she has won a number of awards, her parents have not allowed their daughter to be interviewed on television and made into a heroine. Why do you think they took that decision? अब देखो हमें क्या पता चला, ये टिली स्मिथ है जो क्या है, ब्रिटेन की रहने वाली है, ठीक है, यूके की रहने वाली है, यूनाइटेड किंगडम की। अब इसने क्या है, ढेर सारा पैसा जमा कर रखा है, ठीक है। किस टाइम पे, जब क्या था, थाईलैंड का जो फुकेट आइलैंड है वहाँ पे भी सुनामी आया था। इसके जो पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, देखो अब जो टिली होती है, टिली के पास बहुत सारे अवार्ड्स होते हैं, लेकिन इसके जो पेरेंट्स होते हैं वो कभी टिली का इंटरव्यू नहीं होने देते होते, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते थे अगर टिली का इंटरव्यू होगा तो मे बी बाद में वो क्या है, हीरोइन बन जाए, ठीक है। इसीलिए अब आप मुझे ये बताएंगे कि ऐसा डिसीजन उन्होंने क्यों लिया होगा। अब शुरू करते हैं। देखिए, नाउ देयर इज़ अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। ये जो कहानी है कहाँ से बेटा, ये थाईलैंड से है। थाईलैंड एक कंट्री है, आपको पता होना चाहिए, एक एशियन कंट्री है, इंडिया के ईस्ट साइड में पड़ती है, ठीक है। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट द बीच रिसोर्ट इन सदर्न थाईलैंड। अब क्या है, टिली स्मिथ और उसकी जो फैमिली होती है वो क्या है, साउथ ईस्ट इंग्लैंड में रहने वाले होते हैं, ठीक है। और वहाँ से क्या है, वो थाईलैंड आते हैं, किस लिए, क्रिसमस मनाने के लिए। आगे क्या बोल रहा है, टिली स्मिथ वॉज अ 10-year-old स्कूल गर्ल। अब टिली जो है वो कितने साल की है, एक 10 साल की स्कूल जाने वाली बच्ची होती है। हर सिस्टर वॉज 7-year-old, देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कोलिन स्मिथ। उसकी बहन जो होती है वो 7 साल की होती है, और उसके पापा का नाम, उसके मम्मी पापा का नाम क्या होता है, पेनी और कोलिन स्मिथ, ठीक है। इट वॉज़ 26 दिसंबर 2004। और देखो साल कौन सा होता है, 2004 का। अब हमें क्या पता चल रहा है, हमें पता चल रहा है डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वेव्स। दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय अ मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्दर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग। अब क्या पता चल रहा है हमको, हमें पता चल रहा है कि जो सुनामी की 26 दिसंबर 2004 की बात है, सुनामी की जो लहरें थी, ठीक है, वो आगे बढ़ रही थी। और क्या था, थाईलैंड के लोगों को वैसे भी एक भूकंप का झटका लगा था, ठीक है, जो किस तरफ से आया था, सुमात्रा की तरफ से आया था आज सुबह ही। द वाटर वॉज स्विलिंग एंड केप्ट कमिंग इन। पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। आई डिड नॉट नो वट वॉज हैपनिंग। अब ये क्या बोल रहा है कि जो वाटर होता है वो क्या होता है, स्विलिंग एंड केप्ट कमिंग इन। जो पानी था वो क्या था, वो फैलता जा रहा था और अंदर ही आता जा रहा था। अब पेनी स्मिथ क्या है, वो याद करती है और वो क्या कहती है कि जो बीच था, ठीक है, यानी जहाँ पर वो छुट्टियाँ मनाने गए थे, अपना क्रिसमस मनाने गए थे, वो क्या है, छोटा होता जा रहा था, यानी पानी इतना ज़्यादा भरता जा रहा था, ठीक है। आगे पेनी को समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। आगे क्या कह रहा है देखो, But Tilly Smith sensed that something was wrong. Her mind kept going back to a geography lesson she had taken in England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family. लेकिन जो टिली होती है उसको क्या है, कुछ लग रहा था कि कुछ गलत होने वाला है। क्यों? क्योंकि टिली ने क्या है, जब वो थाईलैंड आई उससे 1 हफ्ते पहले अपने स्कूल में, उसका स्कूल था कहाँ, उसका स्कूल इंग्लैंड में था, ठीक है, वहाँ उसने क्या है 2 हफ्ते पहले एक लेसन लिया था, ठीक है। अब क्या लिया था ज़रा पढ़ेंगे। Tilly saw the sea slowly rise and start to foam, bubble and form whirlpools. अब टिली क्या देखती है, वो देख रही है कि जो समुंदर है वो धीरे धीरे क्या है, बढ़ रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है, और उसमें क्या है, फोम आ रहा है, झाग आ रहा है, बबल्स निकल रहे हैं और whirlpools फॉर्म कर रहा है। whirlpool क्या होता है, आपने देखा है कभी, पानी के अंदर क्या है, गोल 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 होने लगता है, ठीक है। शी रिमेंबर्ड दैट शी हैड सीन दिस इन क्लास in a video of tsunami that had hit the Hawaiian Islands in 1946. अब क्या है, जो टिली है उसको याद आ रहा होता है कि उसने एक वीडियो देखा था स्कूल में, ठीक है, अपनी क्लास में, किसका, सुनामी का ही, जिसने जो कब आया था 1946 में, कहाँ, हवाईयन आइलैंड्स में, ठीक है। हवाई आइलैंड्स कहाँ है बेटा, अमेरिका में पड़ते हैं ये हवाईयन आइलैंड्स, ठीक है, अमेरिका के आइलैंड है, और हवाई एक आइलैंड कंट्री है जैसे थाईलैंड है।
आगे क्या है, और वहाँ कब आया था सुनामी? 1946 में। और ये कौन सा टाइम चल रहा है? 2004। Her geography teacher had shown her class the video and told them that tsunamis can be caused by earthquake, volcanoes and landslides. अब क्या है, उसके जो ज्योग्राफी टीचर होती है वो उसे बताती है कि जो सुनामी है वो किस किस चीज़ से आ सकता है। अर्थक्वेक से, भूकंप से, वॉल्केनो से यानी ज्वालामुखी फटने से, और लैंडस्लाइड से। लैंडस्लाइड मतलब क्या होता है? जब ज़मीन अपनी जगह से खिसकने लगती है, ठीक है। आपने पहाड़ों में देखा होगा बहुत बार क्या होता है, ऊपर से बड़े बड़े पत्थर, मिट्टी आके गिर जाती है, उसी को लैंडस्लाइड कहा जाता है, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं? Tilly started to scream at her family to get off the beach. She talked about an earthquake under the sea. She got more and more hysterical, said her mother, Penny. I didn't know what a tsunami was, but seeing my daughter so frightened, I thought something serious must be going on. अब इसके बाद हमको क्या पता चला है? इसके बाद जो टीली होती है वो क्या है, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, ठीक है। और वो अपनी फैमिली को बोलती है कि हमें क्या है, जल्दी से जल्दी इस बीच से, यानी जहाँ वो छुट्टियाँ मनाने आए थे, यहाँ से निकलना होगा, ठीक है। अब वो क्या है, वो किसके बारे में बात कर रही होती है? वो भूकंप के बारे में बात कर रही होती है कि क्या है, समुंदर में एक अर्थक्वेक आ रखा है, ठीक है। और वो क्या है, और ज़्यादा हिस्टेरिकल होने लगती है। हिस्टेरिकल होना मतलब क्या हो जाता है? एक ऐसी सिचुएशन होती है बेटा जहाँ पे क्या है, आपको पता नहीं होता आप क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, ठीक है। हंस रहे हो, रो रहे हो, भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, इस तरह की कोई सिचुएशन। सेड हर मदर, अब उसकी जो मम्मी थी, देखो उन्हें सुनामी के बारे में कुछ नहीं पता था कि सुनामी होता क्या है, ठीक है। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड, आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन। और उसकी मम्मी क्या है, उसकी मम्मी जैसे ही अपनी बेटी को देखती है कि वो बहुत घबरा रही है, तो उसकी मम्मी समझ जाती है कि कुछ ना कुछ सीरियस होने वाला है, ठीक है ना कुछ तो ऐसी बात है। टिलीज पेरेंट टुक हर टू हर सिस्टर and her sister away from the beach to the swimming pool at the hotel. A number of other tourists also left the beach with them. Then it was as if the entire sea had come out from them. I was screaming, run. अब इसके बाद क्या होता है, देखो टिली के पेरेंट्स जो होते हैं उसे और उसकी बहन को लेकर के कहाँ जाते हैं? बीच छोड़ के होटल के स्विमिंग पूल में आ जाते हैं, ठीक है। और क्या होता है, बाकी वहाँ पर उनके अलावा भी बहुत सारे टूरिस्ट होते हैं जो बीच पे आए होते हैं, ठीक है। वो सब भी वहाँ से वो जगह खाली कर देते हैं। देन इट वॉज एज इफ़ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम। और इसके बाद ऐसा लगता है जैसे कि पूरा समुंदर उनके पीछे पीछे आगे बढ़ रहा हो, ठीक है। आई वॉज स्क्रीमिंग रन। अब पेनी जो होती है वो चिल्ला रही होती है, क्या? भागो भागो। द फैमिली टुक रेफ्यूज इन द 3rd floor of the hotel. The building withstood the surge of 3 tsunami waves. If they had stayed on the beach, they would not have been alive. इसके बाद क्या होता है, फैमिली जो होती है देखो होटल के 3रे फ्लोर पे जा कर के क्या है, पानी से बचने की कोशिश करती है, वहाँ पे जाके रेफ्यूज ले लेती है। रेफ्यूज में शरण ले लेना, ठीक है। अच्छा, वो 3rd फ्लोर पे ही क्यों गए होंगे बच्चों? आपको ये मुझे बताना है। 1st फ्लोर पे रह सकते थे, वो 3रे फ्लोर पे ही क्यों गए, ठीक है। आगे ये क्या कह रहा है, द बिल्डिंग विथस्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स। अब क्या होता है देखो, अब वो जो बिल्डिंग होती है, ठीक है, उस पर क्या है, सुनामी की 3 लहरें आकर टकराती हैं, ठीक है। इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच दे वुड हैव नॉट बीन अलाइव। अब इसके बाद ये कह रहे हैं कि अगर वो उस बीच पर रहते तो हो सकता है कि वो ज़िंदा भी ना रह पाते, ठीक है। द स्मिथ लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिलीज थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन. They had been forewarned. Tilly went back to her school in England and told her classmate her terrifying tale. अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद स्मिथ जो होता है, ठीक है, जो स्मिथ की फैमिली होती है, ये क्या है, और टूरिस्ट से मिलते हैं जो क्या है, सुनामी में अपने फैमिली मेम्बर्स को खो चुके होते हैं। और सभी क्या है, टिली का थैंक्स करते हैं, उसका और उसके ज्योग्राफी टीचर का, जिन्होंने उसे इस तरह की चीज़ पहले ही बता दी थी, ठीक है। और देखो उनकी लाइफ सेव हो जाती है टिली से, और टिली कितनी अच्छी बच्ची होती है, ठीक है ना। इसी तरीके से आपको भी एडवांस बनना होगा, अपनी पढ़ाई में ध्यान देना होगा, ताकि आपको भी पता रहे कि इस तरह की कैलेमिटी से क्या क्या नुकसान हो सकता है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, टिली उसके बाद इंग्लैंड चली जाती है अपने स्कूल में, और वहाँ जाके अपने क्लासमेट्स को अपनी क्या है, ये डराने वाली कहानी बताती है। अब आपके लिए होमवर्क क्या है बेटा, आपको इस चैप्टर के पूरे वर्ड मीनिंग्स ये आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, ये अपने नोटबुक में करने हैं पूरे के पूरे। दैट्स इट। इसका 3rd पार्ट मैं आपको कल शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच।